वेलकम टू एनिमेटेड स्टडी क्लास। मैं गौरव कुमार आप लोगों के लिए 30 नवंबर के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूँ, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लें। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फिलिस्तीनी लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस कब मनाया गया है? तो यह हर वर्ष 29 नवंबर को फिलिस्तीनी लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस मनाया जाता है। अब यह क्यों मनाया जाता है और कब से मनाया जा रहा है, तो इसकी बात हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, फिलिस्तीनी की बात करते हैं तो आप लोगों को मैं मैप के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। दरअसल यह बात है सन 1946 से। कब की? सन 1946 से बात है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जब द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में ख़त्म हुआ था, तब उस युद्ध में से कुछ जर्मनी युद्ध जीता था। ठीक है, सॉरी, जर्मनी हार गया था। तो वहाँ से जो यहूदी लोग थे, कौन थे? यहूदी लोग भाग कर कहीं ना कहीं बसने चले जा रहे थे। तो उन्हीं में से कुछ यहूदी आकर इस फिलिस्तीनी क्षेत्र में आकर बस गए। आप ग्रीन वाला जो पार्ट देख रहे हैं, यह अभी तो फिलिस्तीन है। कौन है? फिलिस्तीन है। तो यहाँ पर कुछ लोग यहूदी आकर बस गए और यहाँ पर रहने लगे। तो उन्होंने अपना एक अलग क्षेत्र बना लिया। यहूदी लोगों ने अपना अलग क्षेत्र बना लिया और उस अलग क्षेत्र को उन्होंने इजरायली नाम दिया। क्या? इजरायली राज्य। क्या नाम दिया? इजरायली राज्य नाम दिया। और वहाँ पर आकर बस गए और उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी बैतुल मुक़द्दस। क्या? बैतुल मुक़द्दस। ठीक है, जो वर्तमान में अभी यरूशलेम नाम से जानी जाती है। क्या? वर्तमान में यरूशलेम नाम से जानी जाती है। तो वह इजरायली लोग आकर बसने लगे, यानी कि यहूदी लोग बस गए और उन्होंने एक राज्य की स्थापना की जिसका नाम उन्होंने इजरायली रखा। अब यह ऐसे करते करते सन 1947 तक, कब? 1947 तक जो फिलिस्तीनी लोग थे, यह इन लोगों को इन्होंने मारना भगाना शुरू कर दिया। यानी कि 1947 आते आते तक यह आप देख सकते हैं, जो ग्रीन वाला पार्ट है यह मात्र इतना सा रह गया और यह पूरा जो वाइट कलर का हो गया यह इजराइल बन गया। यानी कि यहाँ पर यहूदियों की संख्या बढ़ती गई और फिलिस्तीनी लोगों की संख्या घटती गई। यहूदी इजराइल जो है यहूदी देश और फिलिस्तीन एक मुस्लिम देश था। ठीक है, अब ऐसे ही लोगों के लिए यानी कि 1947 में यह इजराइल काफ़ी बड़ा हो गया और जो फिलिस्तीनी लोग थे इनकी संख्या घटती चली गई। और 14 मई 1948 को इजराइल एक नया देश बनकर उभरा। कब? 14 मई 1948 को। ठीक है, 1948 को एक ऐसे नए देश के रूप में मान्यता दे दी गई। अब यह प्रक्रिया चलती रही और फिलिस्तीन का अस्तित्व खत्म होते चला गया। अब मात्र आप लोग देख सकते हैं सन 1947 में जरा सा पार्ट रह गया था। अब 1967 की बात देखते हैं, ये वाला, और मात्र इतना पार्ट रह गया फिलिस्तीन का। अब 2012 की बात करें तो इतना रह गया है ये पार्ट। ठीक है, देख सकते हैं कितना कम होते जा रहा है फिलिस्तीन लोगों की संख्या। तो इसी को देखते हुए जो यूएन है, यानी कि यूनाइटेड नेशन महासभा ने एक बैठक बुलाई और उसमें यह घोषणा की, जो यूएन है उसने 1977 से, कब से? 1977 से जो फिलिस्तीनी लोग थे उनके लिए एकजुटता दिवस मनाने की घोषणा की। कब से? 1977 से। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब इजराइल ने इस पर कब्जा किया, तो इजराइल की बात कर लेते हैं। इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम। और यहाँ की करेंसी क्या है? न्यू शिकल। और यहाँ की अभी प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। अभी मैंने आप लोगों को एक दो दिन पहले क्वेश्चन कराया था कि वह 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किए गए हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे और इसीलिए यह फिलिस्तीनी लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एडीबी ने किस देश को 30 करोड़ डॉलर का कर्ज देने की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है पाकिस्तान के लिए। किसके लिए? पाकिस्तान के लिए एडीबी बैंक ने 30 करोड़ डॉलर देने की मंजूरी दी है, कर्ज देने की मंजूरी दी है। पाकिस्तान को दी है, तो पाकिस्तान को मैप में देखते हैं, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है यही जिसे मैंने लाइनिंग किया, यही पाकिस्तान है। अब ये दी क्यों है? तो आप लोगों को पता होगा पाकिस्तान में नकदी की तंगी चल रही है, यानी कि वहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत ही ज़्यादा गिरी हुई है। तो उसको अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए 30 करोड़ डॉलर कर्ज देने की
घोषणा की है एडीबी बैंक ने। अब एडीबी ने दी है तो एडीबी की बात कर लेते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक, और इसकी स्थापना कब हुई? 1966 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मनीला, फिलीपींस में। और इसके प्रमुख कौन है? मासासुगु असगावा। कौन है? मासासुगु असगावा। ठीक है। अब पाकिस्तान को दिया है तो पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। और यहाँ के पीएम कौन है? इमरान खान। और यहाँ की करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इसरो ने किस ग्रह पर जीवन की तलाश के अध्ययन के लिए मिशन का प्रस्ताव रखा है? तो शुक्र ग्रह पर इसरो ने जीवन की तलाश करने के लिए अध्ययन करने के लिए मिशन का प्रस्ताव रखा है। और जिस मिशन का नाम अगर प्रस्ताव पास हो जाता है तो उस मिशन का नाम रखा जाएगा शुक्रयान-1। क्या रखा जाएगा? शुक्रयान-1 नाम रखा जाएगा। ठीक है। अगर यह प्रस्ताव केंद्र सरकार के द्वारा पास कर लिया जाता है कि वह जो शुक्र ग्रह है उस पर जीवन की तलाश के लिए अध्ययन करे। ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कुछ दिन पहले जो शुक्र ग्रह है वहां पर फॉस्फीन और ओजोन गैस के प्रमाण मिले थे। यह प्रमाण किसने दिए थे? तो यूरोपीय अंतरराष्ट्रीय एजेंसी है एक, उसका एक मिशन गया था जिसका नाम था मिशन वीनस एक्सप्रेस। उसने यह परिणाम दिए थे कि जो शुक्र ग्रह है वहां पर फॉस्फीन और ओजोन गैस के प्रमाण हैं। ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा जो वीनस है यानी कि शुक्र है उसका पृथ्वी की सतह से तापमान लगभग 470 डिग्री सेल्सियस अधिक है। कितना? 470 डिग्री सेल्सियस अधिक है। ठीक है। और शुक्र ग्रह जो वीनस है वह धरती का सबसे करीबी ग्रह है यानी कि सबसे निकट ग्रह है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाएंगे। अब इसरो ने किए तो इसरो की बात कर लेते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई? 1969 में। कब? 1969 में, 1969 में। और इसका प्रमुख कौन है? के शिवन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलोर में। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत किस देश से 100 साल पुरानी देवी अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति वापस ले रहा है? तो कनाडा से भारत 100 साल पुरानी अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति वापस ले रहा है। दरअसल इसे चुरा लिया गया था, जिसे 100 साल पहले चुरा लिया गया था। अब उसे जो कनाडा सरकार ने उसने वापस करने की घोषणा की है, कनाडा सरकार ने। ठीक है। अब यह कनाडा ने की है तो कनाडा की बात कर लेते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है यही कनाडा है। क्या है? कनाडा। और कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। और यहाँ के पीएम कौन है? जस्टिन ट्रूडो। और यहाँ की करेंसी क्या है? कनाडाई डॉलर। क्या है? कनाडाई डॉलर। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस कंपनी की वैक्सीन पर साइड इफेक्ट का दावा किया जा रहा है? तो जो ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की कंपनी है जिसका नाम है कोविशील्ड, यानी कि जो भारत में कोविशील्ड नाम से बनाई जा रही है, जो सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है, उस पर उसके साइड इफेक्ट का दावा किया जा रहा है। यानी कि उसके साइड इफेक्ट देखने को मिले हैं, ऐसा एक व्यक्ति ने दावा किया है। उस व्यक्ति को ट्रायल के दौरान खुराक दी गई थी और उसके साइड इफेक्ट उस पर देखे गए हैं, ऐसा वह व्यक्ति दावा कर रहा है। और लगभग 5 करोड़ रुपए जुर्माना यानी कि जो मुआवजा है उसकी मांग की है। कितने? 5 करोड़ रुपए की मुआवजे की मांग की है। और ट्रायल को रोकने की भी अनुमति मांगी है उसने सरकार से। ठीक है। व्यक्ति ने कहा है कि मुझे न्यूरोलॉजिकल ब्रेकडाउन जैसी बीमारी की शिकायत है। कितनी? कैसी? न्यूरोलॉजिकल ब्रेकडाउन। यानी कि न्यूरोलॉजिकल ब्रेकडाउन जैसी क्या होता है? जो मस्तिष्क से जुड़ी बीमारियां होती हैं उसकी उसे शिकायत है, ऐसा उस व्यक्ति ने प्रमाण दिया है। और यह किस कंपनी की है? तो ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की। ठीक है। भारत में किसके द्वारा बनाई जा रही है? तो यह सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाई जा रही है। किस नाम से? कोविशील्ड नाम से। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों को निःशुल्क टैबलेट देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है हरियाणा सरकार ने स्कूली छात्रों को निःशुल्क टैबलेट देने की घोषणा की है। अब यह क्यों की है? तो कक्षा 8 से 12 तक के सभी छात्रों को डिजिटल एजुकेशन की सुविधा प्राप्त कराने के लिए। किसके लिए? जो कक्षा 8 से 12 तक के छात्र हैं या छात्राएं हैं उनको डिजिटल एजुकेशन सुविधा प्राप्त करने के लिए यह निःशुल्क टैबलेट देने की घोषणा की गई है। ठीक है। जब बच्चा 12वीं क्लास पास कर लेगा तो उसे वह टैबलेट स्कूल को लौटाना पड़ेगा, यानी कि स्कूल के माध्यम से वो टैबलेट दिए जाएंगे। और जब 12वीं पास कर लेगा तो उसे टैबलेट वापस भी करने होंगे स्कूल के। ठीक है। अब हरियाणा सरकार ने की है तो हरियाणा की बात कर लेते हैं।
ये वाला जो मैप में रेड रेड पार्ट दिख रहा है यही हरियाणा है। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और यहाँ के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और यहाँ के गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में डेविड प्राउज का निधन हो गया, वह कौन थे? तो यह एक अभिनेता थे। कौन थे? अभिनेता। आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही डेविड प्राउज हैं। यह अभिनेता होने के साथ साथ एक बॉडी बिल्डर भी थे। कौन थे? बॉडी बिल्डर भी। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ललित कला अकादमी के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो हाल ही में ललित कला अकादमी के उपाध्यक्ष बने हैं डॉक्टर नंदलाल ठाकुर। कौन? डॉक्टर नंदलाल ठाकुर। आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही डॉक्टर नंदलाल ठाकुर और यह हिमाचल प्रदेश के हैं। कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश के। और इन्हें ललित कला अकादमी के उपाध्यक्ष बने हैं। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत 1 लाख से अधिक परिवारों को रोजगार देने की घोषणा की है? तो मनरेगा के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 लाख से अधिक परिवारों को रोजगार देने की घोषणा की है। आप मैप में देख सकते हैं जो रेड पार्ट दिख रहा है यही छत्तीसगढ़ है। और छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 लाख से अधिक परिवारों को रोजगार देने की घोषणा की है। ठीक है। अब यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत दी है। कितने? क्या मैंने बताया? अधिनियम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत मनरेगा के तहत 1 लाख से अधिक परिवारों को रोजगार देने की घोषणा की है। ठीक है। और यह 100 दिन से अधिक का रोजगार होगा, यानी कि इन्हें 100 दिन से पहले तो रोजगार खत्म नहीं करना, यानी कि यह इन्हें नहीं निकाला जाएगा। अगर ये रोजगार करते हैं तो लगभग 100 दिन तक तो यह रोजगार करेंगे ही करेंगे। ठीक है। छत्तीसगढ़ सरकार ने की है तो छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। यहाँ के सीएम कौन है? भूपेश बघेल। और यहाँ के गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। और यहाँ की राजधानी क्या है? रायपुर। आगे बढ़ते हैं। चैंपियन ऑफ चैंपियंस ऑनलाइन निशानेबाजी प्रतियोगिता में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता है? तो इसका आंसर है विष्णु शिवराज पांडियन। कौन है? विष्णु शिवराज पांडियन। इन्होंने चैंपियंस ऑफ चैंपियंस ऑनलाइन निशानेबाजी प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। दरअसल इसका पूरा नाम है प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया ओपन निशानेबाजी टूर्नामेंट। ठीक है। क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया ओपन निशानेबाजी टूर्नामेंट, उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता है। और प्रथम स्थान पर कौन रहे हैं? जास्मिन। कौन? जास्मिन। इन्होंने 249.8 अंक हासिल किए थे और यह स्वर्ण पदक जीता था। और जो विष्णु शिवराज पांड्यन है उन्होंने 249.7 अंक हासिल किए थे। कितने? 249.7। कितने? सॉरी मैं आप ही लोगों को गलत बोल गया। 249.8% यानी कि अंक हासिल किए थे इन्होंने। और जो विष्णु शिवराज पांड्यन है इन्होंने 249.7 अंक हासिल किए थे और यह कांस्य पदक जीता था। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं छोटे से यही विष्णु शिवराज पांड्यन है। और इन्होंने चैंपियंस ऑफ चैंपियंस निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत के लिए कांस्य पदक जीता है। हाल ही में उत्तराखंड में सूर्यधार झील का लोकार्पण किसने किया है? तो सूर्यधार झील का लोकार्पण जो वहाँ के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत उन्होंने किया है। ठीक है। उत्तराखंड में किया गया है। तो उत्तराखंड को मैप में देखते हैं जो रेड रेड पार्ट दिख रहा है यही उत्तराखंड है। उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। यहाँ के सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और यहाँ के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल, सॉरी बेबी रानी मौर्य। कौन है? बेबी रानी मौर्य। और यहाँ की राजधानी क्या है? देहरादून। और यहाँ की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है? गैरसैंण। क्या है? गैरसैंण। मैंने आप लोगों को फिर से बता दूं एक बार, यहाँ के सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और यहाँ के गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। और यहाँ की राजधानी क्या है? देहरादून और गैरसैंण। उम्मीद है आप लोग आज के क्वेश्चन समझे होंगे। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक बस शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।